नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। नया साल 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि तथा लगन के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मिलेगी अपार सफलता। 30 साल बाद ऐसा होने को है दोस्तों। एक तो आपका शनि का जो ढैया है वह बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा साल दोबारा नहीं आएगा, इसके ऊपर भी उल्लेख करेंगे, विस्तार से टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, इस चर्चा को अंत तक देखें और इसको स्किप किए बिना देखें तो आपको सही सही आंकलन इसका पता चलेगा। जो जो मैं बात बताऊंगा निश्चित तौर से वह तर्क संगत होगी। इसमें ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर ही बात होगी, कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोई शामिल नहीं करूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, शनि 29 मार्च को ढैया से निजात देकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्या, ये खुशियों भरा दिन होगा। इसका इंतज़ार मुझे लगता है सभी को होना चाहिए, होगा भी, अगर आपकी वृश्चिक राशि है खासकर तो। दोस्तों, यूँ तो ये चर्चा काफ़ी हद तक वृश्चिक लगन के लिए भी लागू होगी। सिर्फ ढैये के प्रभाव को छोड़कर बाकी जो तथ्य होंगे वह वृश्चिक लगन के लिए भी होंगे, क्योंकि लगन के ऊपर कोई 7.5 ढैया नहीं लगा करता, ये याद रखिए। 7.5 ढैया चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा को शनि प्रताड़ित करते हैं, ना कि लगन को। चंद्र राशि जो कि आपकी वृश्चिक राशि है, इसलिए ढैये के प्रभाव के कारण आपकी ज़िंदगी में एक वो स्थितियां आपने देखी जिसका मैं आपको याद नहीं करवाना चाहूँगा, क्योंकि जख्मों को कुरेदना कोई अच्छी बात नहीं होती। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे अभी शनि बहुत ही सुखद अवस्था में आ रहे हैं। कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, जहाँ पर आप राहु देख रहे हैं। राहु यहाँ पर 18 मई को आएंगे। शनि 29 मार्च को पहले ही यहाँ से शिफ्ट करके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं 29 मार्च तक 2 पंक्तियों में बता दें आपका समय कैसा रहने वाला है। इस बीच आपको बता दें 14 मई से गुरु भी आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं। केतु की स्थिति भी 18 मई से आपके 10th हाउस में आ जाएगी। इन सभी ग्रहों के ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक, बहुत लाभकारी ये चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करके शेयर करें, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूला करें। यही एक गुजारिश है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 29 मार्च तक शनि दोस्तों मार्गी रहेंगे, परंतु कुंभ राशि में रहेंगे। अब कुंभ राशि के शनि आपको शश योग का फल देंगे, क्योंकि स्वाभाविक चाल से चलेंगे तो चतुर्थ भाव का शुभ फल, चाहे आपका वृश्चिक लगन है चाहे आपकी वृश्चिक राशि है, आपको ये सुखद फल देंगे। क्या फल मिल सकता है आपको? देखिए, तो चतुर्थ भाव सुख भाव है, तो आपके तनाव कम होते हैं, तनावों में काफ़ी कटौती हो जाती। पब्लिक डीलिंग का भी चतुर्थ भाव होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा का भाव भी चतुर्थ भाव होता है। जिन जातकों का चतुर्थ भाव में लग्नेश हुआ करता है दोस्तों, पहले भाव का मालिक लग्नेश, वह जिंदगी में अपना नाम कमाते हैं। नेम फेम उनका काफ़ी होता है। कम से कम अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल सर्कल में काफ़ी रेपुटेशन अर्जित करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने के और भी योग होते हैं, परंतु ये योग भी एक महत्वपूर्ण होता है जब पब्लिक के भाव में लग्नेश बैठा हो। मंगल आपका, हालांकि शनि की राशि होगी, परंतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल आपको समाज में प्रतिष्ठा तो देता है।
अगर शनि और मंगल का राशि परिवर्तन योग बन जाए तो आप निश्चित तौर से भूमि से संबंधित कामकाज करने वाले होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होती। एनीवेज, हम बात करें शनि के गोचर की। शनि 29 मार्च तक आपको सुख संपत्ति देंगे, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद थम सा जाता है या उस विवाद का कोई सोल्यूशन निकल आता है। शनि तृतीय भाव के भी मालिक हैं, जो पराक्रम में वक्री होने के कारण कमी हुई कहीं ना कहीं। आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आप साहसी हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे, शत्रु हंता रहेंगे। इसी के चलते शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी रहेगी, जो मार्गी होने से विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। छठे भाव के भी शनि कहीं ना कहीं कारक भी मैं समझता हूँ, क्योंकि यह कष्टों का, रोग का, बीमारी का, ऋण का भाव है, दुश्मनी का भाव है। शनि भी इसी तरह के अवरोध ज़िंदगी में दे ही दिया करते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारक माने जाते हैं शनि। तो छठे भाव के ऊपर मार्गी होने से शनि की दृष्टि विपरीत राजयोग का कार्य करेगी, आपको कर्जे से कम निजात दिलाने में मददगार होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वास्थ्य में सुधार आपको साफ साफ दिखेगा, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। कोर्ट कचहरी में आपका दमखम फिर से स्थापित होगा, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग काफ़ी हद तक बन जाते हैं, या स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि जैसे शनि 29 मार्च को पंचम भाव में आते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब, सिचुएशन, कोर्ट कचहरी के मसले कई बार सालों चलते हैं दोस्तों, तो भूमिका इस मार्गी पीरियड में बन जाती है कि आपको मुक्त कर देते हैं शनि कोर्ट कचहरी से 29 मार्च के आसपास। तो ये बहुत सुखद स्थिति है, तनावों से मुक्त होते हैं, कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के भी मालिक हैं शनि, मार्गी होंगे तो थर्ड हाउस से हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी देखते हैं। कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता के साथ कोई नाता है, कोई राइटर हैं, आपकी लेखनी कमाल करेगी, जिससे आपको नेम फेम भी मिल सकता है। जो लिखा है आज तक वह पब्लिश कराने का अच्छा समय है, खासकर 29 मार्च से उसके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। पंचम भाव में बैठा हुआ तृतीय भाव का मालिक, तृतीय भाव के शुभ फल मिलेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तृतीय भाव का मालिक अपनी राशि से शनि तृतीय स्थान में होगा, तो डेफिनेटली आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ आपको सफलता मिलेगी, आप अजात शत्रु रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं इस अवधि में। जैसे ही शनि पंचम भाव में आते हैं तो आपको मार्केटिंग के व्यक्तियों को खास अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव दोस्तों स्पेकुलेशन का है, शेयर बाजार का है, विद्या बुद्धि संतान का है, और यहाँ पर गुरु की राशि में शनि का बैठना, गुरु शनि के मित्र या शत्रु नहीं होते, समभाव रखते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो गुरु की राशि में शनि अक्सर अच्छा ही फल देते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा एक्सपीरियंस भी है। वैसे भी पंचम भाव में कोई भी ग्रह शनि श्री के ग्रह हो तो बुरा फल नहीं देता। यहाँ पर स्पेकुलेशन से आपको लाभ होगा अचानक से, क्योंकि गुरु की राशि में है। देखिए, ग्रहों को अकेले में अगर आप फलादेश करते हैं अकेले के ग्रह को लेकर तो वह दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर शनि की राशि में राहु चले जाएंगे 18 मई से चतुर्थ भाव में, और शनि गुरु की राशि में होंगे, गुरु बुध की राशि में अष्टम भाव। हम बात कर रहे थे शनि की दोस्तों। शनि 29 मार्च तक आपको कई उपलब्धियां दे जाएंगे, जाते जाते कैरियर में तरक्की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शिफ्ट होने से पहले, पंचम भाव में जाने से पहले शनि की ये दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो नेगेटिव फल दे रही थी, मार्गी होने से ये आपको कहीं ना कहीं नौकरी में, कारोबार में सफलता दे जाएगी, क्योंकि अपनी राशि के प्लैनेट हैं शनि, मूल त्रिकोण साइन में हैं और मार्गी हो जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होंगे,
सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे। लगन के ऊपर यही प्रभाव, आपकी सुस्ती खत्म होगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। जहाँ से नुकसान हो रहा है वह नुकसान प्लग हो जाएगा। दोस्त मित्र रिश्ते नातेदार आपका साथ देंगे। सोसाइटी में आपकी इज्जत मान बढ़नी शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर से ये स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। 29 मार्च तक ये शिफ्ट होने से पहले पंचम भाव में शनि इस तरह का फल दे जाएंगे। पंचम भाव में अब क्या फल देते हैं इसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। अगर आप छात्र हैं दोस्तों तो एजुकेशन में आपको सफलता मिलती है। हायर एजुकेशन में खासकर आपको सफलता मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सफल होते हैं। हाँ, परंतु आपको 5-10% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर व्यक्ति को मेहनत तो करवाते ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि समय अच्छा रहेगा, फोकस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यर्थ के अवरोध नहीं आएंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा अपने कामकाज को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए। संजीदगी से चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी। संतान को लेकर स्थितियां अच्छी रहेंगी। संतान को लेकर कोई चिंता है उसका हरण होता है। आपके डिसीजन उत्तम रहेंगे। शनि का पंचम भाव में बैठना आपको गंभीर बनाते हैं। सोच विचार कर आप डिसीजन लेंगे, जो आपके डिसीजन सराहनीय होंगे, जिससे आपका तो भला होगा, आपके चाहने वालों का भी भला होगा। यहाँ पर आप जल्दबाजी में अब कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले, ये बात तो निश्चित है। शनि यहाँ पर बैठकर आपको कई तरह की उपलब्धियाँ भी देते हैं। पंचम भाव में 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ये सबसे उत्तम स्थिति हो जाती है शनि की। इसीलिए पंचम भाव में 11वें भाव में, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि आती है, तो कुंभ राशि के शनि मालिक हैं। तो 11वें भाव के ऊपर वैसे भी कन्या राशि पड़ रही है आपकी कुंडली में। तो दोनों ही एंगल से देखें तो शनि की दृष्टि शुभ काम कर जाएगी आपके लिए। ढैया का प्रभाव समाप्त होते ही आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ढैया में शनि का नाम ही कर्म फलदाता है। आपको कई तरह की तकलीफ़ें सहनी पड़ी होगी, कई तरह के नुकसान हुए होंगे, इज्जत मान का नुकसान, मानसिक तनाव, पता नहीं क्या क्या, उसकी चर्चा हम नहीं करते बार बार। यहाँ पर सारा कुछ भरपाई हो जाता है। जो नुकसान उठाया उससे कई गुना आपको फ़ायदा होता है। जो मित्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, मित्रों के साथ वैमनस्य का भाव था, वह वैमनस्य, वह शत्रुता दूर होती है। दोस्त मित्र आपका साथ देते, सोसाइटी में बल्कि आपका दमखम बढ़ता है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। आप अपनी युक्ति से, अपनी प्लानिंग से सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। शनि पंचम भाव में बैठकर आपको युक्तिवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। आपके डिसीजन बहुत उत्तम होते हैं, जिसकी काट किसी के पास नहीं होती। आपकी सोच बहुत ही पैनी होती है। आप शत्रु को धार धार करने वाले होंगे इस अवधि में, और संसार आपकी इस कलात्मक शैली को देखता रह जाएगा। आपके विचार निश्चित तौर से सबसे डिफरेंट हो जाएंगे। आप यकायक अपने में परिवर्तन सा पाएंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। एक अजब सा कॉन्फिडेंस आपको देखने में मिलेगा। तो शनि का ये प्रभाव निश्चित तौर से ढैया से मुक्त करने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में भी आपको वांछनीय लाभ होता रहेगा, परंतु उसके लिए आपको बुध की स्थिति भी अपनी कुंडली में देखते रहना चाहिए। आप कहेंगे ये तो गुरु की राशि में है। जी हाँ, गुरु बुध की राशि में है, गुरु धन के कारक हैं, अष्टम भाव में हैं, बुध के ऊपर भी निर्भर करते हैं गुरु। जैसा कि बताया, 11वें भाव में बुध हो, सप्तम भाव में बुध हो, लगन में बुध दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में बुध हो, शनि की राशि में शनि बुध के मित्र हैं, तृतीय भाव में बुध वैसे ही बली होते हैं। इन भावों में या इवन द्वितीय भाव में बुध बैठेंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे। तो पूरे साल का ब्यौरा दे रहा हूँ। तो बुध की स्थिति अगर इन राशियों में हो और आप स्पेकुलेशन का कामकाज कर रहे हैं या कोई नया कामकाज कर रहे हैं, तो बुध की स्थिति जरूर देख लीजिए। अष्टम भाव में
10th हाउस में, एकादश हाउस में, लगन में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में बुध हों तो आपके लिए राजयोग कारक होंगे, ये गुरु भी और शनि भी, इवन राहु भी, क्योंकि चेन बन जाती है चारों ग्रहों की। कोई इतनी डिटेल में शायद ही बताए, परंतु फलादेश तो ऐसे ही होता है दोस्तों। सही सटीक फलादेश ऐसे ही हुआ करता है, इसीलिए ज़्यादातर ज्योतिष फलादेश करते हुए चूक जाते हैं। कड़वी बात है, परंतु गहन सत्य इसी में छुपा है। कोई ग्रह अकेले अपने दम पर अपना कोई 100% फलित नहीं करता। शनि यहाँ पर बैठकर आपको तरक्की देंगे, समाज में नेम फेम भी देंगे। पंचम भाव के शनि त्रिकोण में, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, कर्म फलदाता हैं, इस अवधि में आपके पूर्व पुण्य साथ देंगे, भाग्य यहाँ साथ देगा आपको। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर देखें, 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में। आपके कार्यों में अवरोध तो नहीं आएंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक शनि पंचम भाव में बैठेगा। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अगर 29 मार्च तक नहीं बन पाती या किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, आपकी दशा अंतरदशा का भी रोल दोस्तों गहरा होता है। परंतु पंचम भाव में शनि आते ही ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, दुकान मकान बनने के योग बनाता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको सुखी करता है, मानसिक बल आपको मिल जाता है। राग विषाद अवसाद इत्यादि से आप मुक्ति पाते हैं। पंचम भाव का शनि कहीं ना कहीं त्रिकोण में बैठकर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है। किसी भी तरह से हो, लक्ष्मी आती रहेगी, महालक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। जो पैसे की, धन की किल्लत आपने देखी है, जिसके कारण आपके रिश्ते भी खराब हुए, जिसके कारण आपको दर दर की ठोकरें तक खानी पड़ी होंगी दोस्तों। कहाँ कहाँ नहीं भटकाया होगा इस पीरियड ने, मैं साफ कहता हूँ। खासकर वक्री पीरियड में अक्सर ये 2023 में आपको तंग किए, 2024 में भी तंग किए। अब स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है, यकीन नहीं होता। चलिए, मार्च कोई ज़्यादा दूर नहीं है, परंतु 15 नवंबर से ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपके तनाव दूर हो रहे हैं, आपके कामकाज ट्रैक पर आ रहे हैं, गाड़ी पटड़ी पर आना शुरू हो जाती है। बात कर लें दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की। अष्टम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ, शुभ ग्रह अंततः अच्छा फल दे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव अचानक से होने वाली आपदाओं का है, विपदाओं का है, परंतु गुरु से रिखे प्लैनेट इन आपदाओं को कंट्रोल करते हैं, आपका भय दूर करते हैं। चिंता लगी रह जाती है, कभी ये ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो, कभी वैसा ना हो। इस तरह की निरर्थक चिंताओं से आप मुक्ति पाते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पारिवारिक स्थितियां उत्तम करती। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से 14 मई से, ये गोल्डन पीरियड ही है बेसिकली आपके लिए दोस्तों। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि धन धान्य से आपको भरपूर करती। गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर आपको सुखी करती है। गुरु की दृष्टि में दोस्तों अमृत होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो गुरु की दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर और राहु के ऊपर, खासकर राहु की नटोरियटी को कंट्रोल करती है, राहु के नेगेटिव फल को कंट्रोल करती है। गुरु साल भर अष्टम भाव में रहेंगे तो अचानक से लाभ के योग बने रहेंगे। लिगेसी से लाभ मिलता है, वसीयत से, इंश्योरेंस से, या कहीं दबा हुआ पैसा, अटका हुआ धन मिलने के योग बन जाते हैं। अक्सर देखा होगा किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया होता है, वह पैसा मर जाता है, या आप पैसा उसे सोच चुके होते हैं कि ये पैसा तो मिलने वाला नहीं। किसी का पेंशन का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी ने कहीं शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, पैसा अटक सा जाता है। इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि आपको अचानक से धन मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि धन भाव के ऊपर धनेश की दृष्टि, धन के कारक भी हैं गुरु। एक बात अकेले नहीं है, एक तो सेकंड हाउस के मालिक हैं, सेकंड लॉर्ड हैं, वेल्थ के लॉर्ड हैं गुरु, और वेल्थ के मालिक हैं, वेल्थ के कारक भी हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि अचानक से संपत्ति देने वाला है।
पुराने ज़माने में अष्टम भाव से हम गड़ा हुआ धन देखा करते थे। आजकल गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता, परंतु ऐसी संपत्ति मिल जाती है जिसके ऊपर ज़्यादातर हम अपना राइट नहीं रखते, या कई बार ऐसा होता कि वह गुम जाती है या भूल जाते हैं या ठगी लग जाती है, वह पैसा भी वापस आ जाता है। कोर्ट कचहरी से आपको लाभ हो सकता है ऐसी अवधि में। अष्टम भाव का गुरु आपकी आयु में वृद्धि करता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, पराविद्याओं से आपको फ़ायदा होता है, पराविद्याओं में आपका झुकाव हो जाता है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित हो सकते हैं। आपको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता इस अवधि में। आपकी साइकोलॉजी बहुत सही काम करती है, आप दूसरों के माइंड को पढ़ने वाले हो जाते हैं। तो गुरु धन की वृद्धि करेंगे, पारिवारिक सुख देंगे, घर में मांगलिक कार्य के योग होते हैं। चल प्रॉपर्टी गुरु के कारण भी बनती है, शनि के कारण तो बनेगी, क्योंकि शनि के अंदर त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। शनि चतुर्थेश होकर पंचम भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, दुकान मकान से लाभान्वित होने के योग, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए स्थितियां लाजवाब रहेंगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि को लेकर कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। गुरु के कारण ये सब होगा, परंतु गुरु का सुखद फल तब और भी ज़्यादा होगा जब बुध अच्छी स्थिति में होंगे, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया। जिस महीने बुध 20-25 दिन एक राशि में रहते हैं, जब ये 20-25 दिनों में बुध अच्छी स्थिति में होंगे, ज़्यादातर 7-8 भावों में मैंने बता दिया बुध अच्छे ही होते हैं, तो गुरु आपको छप्पड़ फाड़ कर धन देंगे, अचानक से लाभ करवाएंगे। इवन कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हैं, पंचम भाव में है, द्वितीय भाव में है, लगन में है, 11वें भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, इवन 10th हाउस में है, तो लॉटरी इवन भाग्य स्थान में है गुरु उच्च के होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की लॉटरी भी लग जाती है, शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो जाता है। राहु की बात कर लें, राहु शनि के भाव में, शनि की राशि में, चतुर्थ भाव में। देखिए राहु ने शनि का फल देना है, शनि पंचम भाव में सुखद स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शनि, तो राहु यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे क्योंकि मित्र हैं शनि के। शनि के मित्र होने के नाते राहु जल्दी प्रॉपर्टी संबंधित कारोबार में आपको सफलता देंगे, आपको घर से दूर भी लेकर चले जा सकते हैं, या यूँ कहें आपके विदेश में यात्रा के योग बनाते हैं। अगर आप देश में ही रहते हैं तो आपकी ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हो सकती है प्रमोशन के साथ, तो शनि के कारण होती है। शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर, जो कि डोमेस्टिक लाइफ का भाव है, यहाँ इतना कर सकते हैं, राहु छाया ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं कि आपको प्रमोशन से तो रोक नहीं सकते, प्रमोशन शनि ने दे देना है, शनि की राशि में है, परंतु ये हो सकता है यदा कदा आपको फैमिली से थोड़ा सा दूर कर दें कुछ दिनों के लिए, इसलिए आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। जो लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं या फैमिली के साथ आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। अच्छे के लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, तरक्की होगी, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए अगर राहु ऐसा चाहते हैं। फिर भी चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें, मंदिर में नारियल दान करते रहें, काले सफ़ेद कंबल का दान गरीबों में करते रहें, राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, भैरव देव की उपासना करें। दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।